हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हाय, आई एम बैक विद माय चैनल सृजन। अभी आपका कल एग्जाम है। आप बोलोगे मैम कल तो एग्जाम है, अभी आप आईएमपी दे रहे हो? हाँ बिल्कुल, अभी आईएमपी दे रही हूँ। आईएमपी का मतलब क्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी आई गेस आपने पूरी पढ़ाई कर भी ली होगी, और जिन्होंने पढ़ाई नहीं भी की है उनके लिए मैं ये क्वेश्चंस बता रही हूँ। बेस्ट क्वेश्चंस है, इतने ही करो, आराम से स्कोर कर लोगे सब्जेक्ट में। किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं यहाँ कवर आउट कर रही हूँ। देखो, आप अगर देख रहे हो स्क्रीन पे तो सिर्फ इंडेक्स दिख रहे हैं। आप बोलोगे मैम आप हर इसमें सिर्फ इंडेक्स बता रहे हो। जी बिल्कुल, मैं हर इसमें इंडेक्स बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या किया है, क्या करना बाकी है। तो फटाफट पेन और पेंसिल ले लो, पेजेस ले लो, और नोट आउट कर लो किस चैप्टर में क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या पूछा जा सकता है। अब चैप्टर नंबर 1 की हम बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 एज शॉर्ट नोट्स एंड एज एन डिस्टिंक्शन बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे कि लास्ट 5 years के पेपर्स देख लो, या आप एग्जामिनेशन के हिसाब से एग्जामिनर्स व्यू देख लो, तो कंपलसरी फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, इसके ऊपर शॉर्ट नोट या आप डबल स्टार कर लो, एक डिफरेंशिएशन बिटवीन का क्वेश्चन आना ही आना है। उसके अलावा जाते हैं आगे इस चैप्टर में, कैपिटल स्ट्रक्चर। इस पे एक शॉर्ट नोट आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और मूविंग फॉरवर्ड एक क्लब क्वेश्चन आ सकता है 4 marks के लिए, कैपिटल स्ट्रक्चर और से कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ये इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। मूव ऑन करते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ हमारे। अब सेकंड चैप्टर में हम बात करते हैं शेयर्स की बारे में ये बात कर रहे हैं बेसिकली। और अगेन, शेयर्स की बात करो तो प्रेफरेंस एंड इक्विटी दोनों टाइप आते हैं। तो देयर इज इन 100% एक डिस्टिंक्शन बिटवीन ए प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर के बीच में। मूव ऑन करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हमेशा से बहुत बार पूछा गया, आप ये दिमाग में मत रखो कि पिछले एग्जाम में था तो इस एग्जाम में नहीं होगा। ठीक है, भले ही नहीं होगा, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो कंपलसरी टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स तो आने ही आने हैं। 8 टाइप्स है। 8 mark के क्वेश्चन के लिए आप डबल स्टार ट्रिपल स्टार करके रखो, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर एंड इट्स टाइप, एंड मूविंग फॉरवर्ड प्रोसीजर। ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस है। आगे चले जाते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन अगेन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, ये आप कर सकते हो यहाँ से। मूव ऑन, थर्ड चैप्टर के पास मूव ऑन करते हैं। तो थर्ड चैप्टर में अगेन मेथड्स बहुत सारे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मेथड्स के बारे में, ये बात कर रहा है क्लासिफिकेशंस के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो मेथड्स है आपके शेयर कैपिटल के, इसको थोड़ा बहुत कर लो, ठीक है। बट आगे जाते हैं मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। 4 मेथड दे रखे हैं। अब ये 4 मेथड बोलोगे मैम इसमें 4 है, पूरे पूछेंगे क्या? नहीं, 8 mark के लिए आपको कोई भी एक या कोई भी दो पूछेंगे। लेकिन आगे चलते हैं पब्लिक इशू, और यहाँ पे जो हम लोग जिसको पीओआई बोलते हैं, पब्लिक ऑफर है या पब्लिक इशू है, तो ये बेसिकली यहाँ पे इनिशियल भी आता है, आईपीओ एंड एफपीओ। यहाँ पे डिस्टिंक्शन बिटवीन पूछ सकते हैं। शॉर्ट नोट तो पूछने के भाई बहुत चांसेस है, आप देख लो। मूविंग फॉरवर्ड, ऑफरिंग एंड एग्जिस्टिंग और टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, इसमें राइट इशू एंड बोनस इशू है। ये आप गारंटी से देखे जाओ, शॉर्ट नोट या डिस्टिंक्शन बिटवीन में ये आना ही आना है। लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। सो एनी हाउ व्हाट आई एडवाइज, ये चारों कर लो, बिकॉज आगे इसॉप भी करना ही करना है। तो बेसिकली इस चैप्टर में चारों कर लो। देखो, मैंने फर्स्ट चैप्टर में बहुत कम बताया, सेकंड में भी बहुत कम बताया, क्योंकि मैं अभी सिर्फ आईएमपी की यानी कि सिर्फ स्कोरिंग की बात कर रही हूँ, है ना। तो इसलिए ये चार तो करना ही करना है, देयर इज नो ऑप्शन। अब प्रोविजंस कर लेने चाहिए। प्रोसीजर्स देखो क्या होता है, बहुत बार बच्चे बोलते हैं प्रोसीजर्स करके जाते हैं मैम 1 2 3 4 स्टेप्स ही तो लिखने हैं। ऐसा नहीं होता है। 1 2 3 4 स्टेप्स में स्टेप्स ऊपर नीचे अगर हो गए तो भाई खेल खत्म वहां पे। अरे ध्यान में मार्क्स वहीं चले गए। टाइप्स में एटलीस्ट तुम लोग को क्या हो रहा है, या प्रोविजंस में क्या हो रहा है, आप कैसे भी लिखो आपको मार्क्स तो मिलने ही है। प्रोसीजर राइट, लेकिन आप आपके रिस्क पे लिखो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जम्बलिंग नहीं कर सकते, अगर आप पक्का श्योर हो कि भाई मैम मैंने पूरा कर ही रखा है, आई नो पूरा अच्छे से लर्न हो गया है हमको, और मैं चाहे जो प्रोसीजर आने दो मैं करूंगा, क्योंकि प्रोसीजर भी कहीं ना कहीं एक आएगा ही आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में तो मैंने आपको बता दिया टाइप्स ऑफ डिबेंचर आएगा ही, बट यहाँ पे अगर ये एक और चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। मूविंग फॉरवर्ड, शेयर सर्टिफिकेट। अगेन आगे आ जाते हैं, फोर फीचर, सरेंडर। ये तीन चीजों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आने ही वाला है, 4 mark का या 5 mark का। अगेन डबल स्टार वाला क्वेश्चन बता रही हूँ, ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, डिस्टिंक्शन बिटवीन कर लो यार आप। बिल्कुल सोचना ही नहीं है कि मैं ये करूँ या ना करूँ। नहीं किया ना, डिस्टिंक्शन किया है ना, तो तुम उसका शॉर्ट आंसर भी लिख सकते हो। लेकिन 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 कंपलसरी कर लो, यहाँ पे आना ही आना है। मूविंग ऑन, फोर्थ चैप्टर पे चलते, तो फोर्थ चैप्टर में अगेन प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स है। प्रोविजंस दोनों कर लो आप। एंड सेबी एक ऐसी चीज है, शॉर्ट नोट है, सेबी यहाँ पे भी आपको काम आनी है, और आपके 12th चैप्टर में भी आपको काम आना है ना। तो ये एक बेसिक चीज यहाँ पे करना है। आगे चलते हैं फिफ्थ चैप्टर के अंदर। अगेन यहाँ से प्रोसीजर्स है,
प्रोसीजर्स कर लो, लगभग सेम होते हैं, थोड़े से ही अलग होते हैं, उतना प्रोसीजर्स यहाँ से प्रोसीजर्स ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, 3 चैप्टर्स हमारे जो लेटर्स के हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया लेटर्स, तो लेटर्स के इसके अंदर आपको एक काम कर सकते हो, 6, 7, 8 तीनों में से एक चैप्टर पूरा स्किप कर सकते हो, पर एट अ कॉल कि आप बचे हुए दोनों चैप्टर के सारे लेटर अच्छे से करोगे। अब मेरी अगर मानो तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर अगर मैं बात बोलती हूँ तो मेंबर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स कर लो। क्या होएगा, दोनों मिलते जुलते होते हैं, टर्मिनोलॉजी सेम है। अगर देखो तो यहाँ पे सर्कमस्टांसेस भी सेम है, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर, रीएम्बेंशन, डिविडेंड है, अब शेयर्स में डिविडेंड होता है, डिबेंचर्स के साथ इंटरेस्ट रहेगा, तो ये बेसिक चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। बाकी आपको लेटर रखा सेम मिलने वाला है। डिपॉजिटरी सिस्टम चैप्टर नंबर 9, शॉर्ट नोट डायरेक्ट, यहाँ से 9 अगेन 10, 11, 12 ये डायरेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन में से तुमको डायरेक्ट में आएगा। यहाँ से एक और डबल स्टार क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, ट्रांसफर एंड आपको सॉरी आपको मटेरियलाइज डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन, ये आप यहाँ पे डबल स्टार ट्रिपल स्टार क्वेश्चन करो, ये कल के पेपर में डिस्टिंक्शन बिटवीन आने ही आना है, मोस्ट प्रोबेबली आना ही चाहिए। तो अगेन यहाँ पे आपको ये चीज करनी है, उसके अलावा आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम एंड बेनिफिट्स, ये दो यहाँ पे एक चीज है। बेनिफिट्स और डिपॉजिटरी अलग होते हैं, अलग होते हैं, अलग होते हैं। एक और बात जो याद आ रही है वो बता देती हूँ, चैप्टर नंबर 1, ये चैप्टर नंबर 1 में यहाँ पे कंपोनेंट्स है, घुमा के एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन पार्ट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तुम बोलोगे भाई मैम ने पार्ट्स तो बताया ही नहीं, टेक्स्ट बुक में पार्ट्स तो दिया ही नहीं, ये नहीं होना चाहिए, कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स सेम ही चीज होती है। आगे आ जाते हैं हमारे 9th के पास में, बोलोगे मैम कहाँ घुमा रहे हो, 9th से इधर से उधर, उधर से इधर। अगेन डिपॉजिटरी इन इंडिया, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स पूछने के चांसेस है। मूविंग फॉरवर्ड ये आपके एक्सप्लेन टर्म्स में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे आ जाते हैं डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, डिविडेंड और इंटरेस्ट का डिस्टिंक्शन बिटवीन पूछ सकते हैं, लेकिन थोड़े चांसेस कम लगते हैं। ठीक है, आगे आज चले जाते हैं, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट अब क्या करें। अब लीगल प्रोविजंस तो तीनों के हैं, वो आप करोगे ही या किया भी होगा। आगे चल जाती हूँ, अनक्लेम्ड एंड अनपेड डिविडेंड, अगेन डबल स्टार क्वेश्चन, डिस्टिंक्शन बिटवीन में आएगा, नहीं तो शॉर्ट नोट में आएगा। शॉर्ट नोट मतलब 4 to 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, दैट इज गोइंग टू कम एंड मोर सब ठीक से कर लो। बाकी इंटरेस्ट तो ठीक है, उतना कर भी लोगे तो इंटेरियम डिविडेंड वगैरह कर ही लोगे तो वो आ ही जाएगा। आगे चले जाते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। फाइनेंशियल मार्केट में एक डिस्टिंक्शन बिटवीन, इकोनॉमिक्स का भी पेपर करना है भाई, इकोनॉमिक्स में भी ये करो, करने ही वाले हो, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, व्हाई नॉट टुडे, कल करना है आज ही कर लो, एक उसका भी बच जाएगा, वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में भी ये वाला पार्ट। तो क्या डिस्टिंक्शन बिटवीन एक यहाँ से आएगा, या फिर आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे आपको समझो डिस्टिंक्शन में आ गया तो ठीक ही है, वरना मनी मार्केट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स इन मनी मार्केट ऐसा आपको पूछेंगे। बट बेटर है इसमें से मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट डिस्टिंक्शन बिटवीन आप करके ही जाओ। लास्ट चैप्टर पे आते हैं हमारे, जो कि स्टॉक एक्सचेंज है ना। अब स्टॉक एक्सचेंज में क्या करें, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी, फंक्शंस ऑफ सेबी, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ रहा है ध्यान में, देखो मैंने आपको विद इन 5 to 6 मिनट्स के टाइम में मैंने आपको सारे आईएमपीस बताए, तुरंत जाके पेन पेंसिल लो, बेटर उससे अच्छा आगे का ऑप्शन देती हूँ, टेक्स्ट बुक लेके बैठ जाओ सामने, मैंने मुद्दाम से यही चीज बताई, टिक आउट कर लो क्या आईएमपीस बताया और देख लो एक बार का वो आता है। ये देखो 5 मिनट में मैंने बता दिए, चेक करने में आपको 15 मिनट लग जाएंगे, दैट्स इट, 15 मिनट। और उसमें से कोई नहीं किया है कुछ तो वो करने के लिए अभी बहुत टाइम है, 6 बज रहे हैं, है ना, 6 बज रहे हैं, करने में अभी भी करो तो 2 से 3 घंटे में ये हो भी जाएगा आराम से। कल के पेपर लिखते वक्त मुझे याद करोगे कि भाई श्रद्धा मैम आपने बताया था और दिस वाज राइट। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, और अगर आपको ऐसा लगता है तो आज कमेंट मत करियो, आज लाइक करो, चैनल को फ्रेंड से सब्सक्राइब करवाओ, हर उस फ्रेंड तक पहुंचाओ जिसने भाई अभी तक पता है इसने तो कुछ नहीं किया है, हर उस फ्रेंड तक पहुंचाओ, और कल एग्जाम से आने के बाद वीडियो पे कमेंट करो। थैंक यू।